हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। मैथमेटिक्स सीरीज़ में लास्ट टॉपिक हमने किया था लिमिट, और उसके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमने कर लिए थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी देखिए, ये जो कैलकुलस में जो यूनिट हमने स्टार्ट की है वो है एलसीडी। एलसीडी मतलब फर्स्ट हमने लिमिट कर लिया, सेकंड continuity, and third is differentiability. तो ये यूनिट हम कर चुके हैं, आज ये स्टार्ट करना है continuity। चलिए लेट स्टार्ट, continuity स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है continuity का। अगर मैं बोलूँ कंसेप्ट ऑफ continuity, तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज continuous function at point if it has no break or gap. It has no break or gap. Otherwise, it is discontinuous at that point. तो बेसिक सा कंसेप्ट है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार कोई चीज़ चल रही है। अगर हम ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करें, है ना, अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बोल रहे हैं, है ना, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बोल रहे हैं हम, कब किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल रहे हैं? जब फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक पॉइंट, राइट है, कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना गैप होना चाहिए। एक ही बात है, ब्रेक और गैप। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, राइट है। तो कुछ ग्राफ देख लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं। मैं रेंडमली कोई ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ, आप देखिए इस ग्राफ को। सपोज दैट कोई फंक्शन का मैंने ग्राफ ऐसे ट्रेस किया, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ऐसा कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, राइट है। अब मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने डोमेन का पॉइंट लिया ए, है ना, डोमेन है यहाँ पे, डोमेन का मतलब डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई पॉइंट आ गया, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए पे जो फंक्शन मूव करेगा ऊपर ऐसे मूव करेगा, मतलब ये पी पॉइंट होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? एफ ए, है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है ना। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a कॉमा वाई, मतलब x कॉमा वाई, तो a कॉमा एफ ए। अब देखिए ये फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे भी बात करें x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पे इसकी फंक्शनल वैल्यू भी है, राइट है, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इस फंक्शन को जैसे हम ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं तो देखो हर पॉइंट पे फंक्शन स्मूथली ट्रेस हो रहा है ना। जैसे जैसे ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो नो ब्रेक और गैप भी नहीं है ना। तो इसमें कोई ब्रेक तो है नहीं, नो ब्रेक, दैट इज क्या हो गया कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट है। सेकेंड ग्राफ देखते हैं कुछ और अप्रोच का। अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे ले लेता हूं, सपोज दैट ये कोई फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन भी देखिए कहीं ब्रेक नहीं है ना। रेंडमली मैं कोई ऐसी फंक्शन ले रहा हूँ, फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस में बाद में चलेंगे, है ना। तो कहीं भी आप x इजिकल टू ए पॉइंट ले सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको ए पॉइंट पे देखना है, वैसे तो फंक्शन जहाँ भी ट्रेस हो रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक पॉइंट। तो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ गया। ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट है। और देख लेते हैं कुछ ग्राफ।
अब अगर मैं ऐसे लेता हूँ फंक्शन का ग्राफ, है ना, सपोज दैट यहाँ पे, तो ये फंक्शन भी कैसा है, देखिए यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर x इजिकल टू ए पॉइंट लेते हैं, ये रहा x इजिकल टू ए पे, है ना, तो ए पे सेम वही है कि ए पे ये वैल्यू कितनी होगी, एफ ए, क्योंकि अननोन है अभी, तो ये p पॉइंट पे क्या होगा, a कॉमा एफ ए, राइट है। तो ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ देखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, सपोज दैट ऐसा कोई फंक्शन ट्रेस हो रहा है ना, और या फिर ऐसा कोई ट्रेस हो आगे, सपोज दैट ऐसा कोई फंक्शन गया, इसके बाद ऐसा ऐसा कुछ ट्रेस हो रहा है, राइट, ऐसा कुछ ट्रेस हो रहा है ना, यहाँ कोई गैप आ गया फंक्शन में, यहाँ फंक्शन में गैप आ गया, तो यहाँ पॉइंट है सपोज दैट, हम इसको ऐसे एक सेकेंड है ना, तो x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे ये वैल्यू क्या होगी, एफ ए। बट देखिए फंक्शन को अगर ट्रेस कर रहे हैं तो जब आपको पेन उठाना पड़े, देखो स्टार्टिंग से आप ग्राफ को ट्रेस कर रहे हो और यहाँ पे आगे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, है ना, ये क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट, ये इसका ब्रेक पॉइंट है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया फंक्शन, ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। एक और अप्रोच देख लेते हैं, सपोज दैट कोई फंक्शन का मैंने ग्राफ ट्रेस किया है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है और ऐसा कुछ ग्राफ है ना, यहाँ टच कर रहा है और ये डॉटेड लाइन है सपोज दैट, है ना, ब्रेक हो रखा है एक्स और ये, तो देखिए यहाँ फंक्शन कैसे जा रहा है, इधर गया और इधर गया, इधर से आया, है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक होलो पॉइंट बना हुआ, मतलब ये फंक्शन टूटा हुआ है ना, इतना टूटा हुआ, मतलब इस पे जो गैप है ये, तो ये फंक्शन ये भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जो भी जहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट मिलेगा, जहाँ आपको गैप मिलेगा, वो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज फंक्शंस क्या होंगे, सारे के सारे जहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए अब इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी। देखो डेफिनेशन तो है, सीक्वेंशियल डेफिनेशन है, कॉची डेफिनेशन है, बट हम लिमिट्स के टर्म्स में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लिमिट, लिमिट्स के टर्म्स में डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन f, और f को मैंने डिफाइन कर दिया f फ्रॉम s टू r, f को मैंने डिफाइन कर दिया f जो है s टू r, मतलब s क्या है, डोमेन, और r क्या है, कोडोमेन। s इज डोमेन और r इज कोडोमेन, है ना, is said to be continuous at x is equal to a, और a बिलोंग कर रहा है s को, if and only if, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है, फंक्शन कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन तो यहाँ पे रियल वैल्यूड ही लेंगे, है ना, कैलकुलस में फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब जिसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, आर है या आर का सबसेट है। फंक्शन को डिफाइन कर दिया एफ फ्रॉम एस टू आर है, एस क्या इसका डोमेन है और आर क्या है, कोडोमेन। इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल रहे हैं किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए क्या है, यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन एस है, एस में से कोई एक स्मॉलेस्ट पॉइंट ले लिया ए, और उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, मतलब उसको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ए आ जाए, और एफ ए तो यहाँ पे फाइनाइट हो गई, एफ ए कैसा होगा, फाइनाइट वैल्यू, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, लिमिट में हमने पढ़ाई था लास्ट क्लास में, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए आ जाए। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट चेंज हो रहा है, क्या कंसेप्ट चेंज हो रहा है,
कि जो आप लिमिट x टेंस टू a निकालते हो ना, तो x टेंस टू a का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, मतलब a के राइट से, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, है ना। और इधर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, a के लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू एफ ए। ये जब तीनों सेम आएगी, मतलब मीनिंग क्या होगा कि मैथमेटिकली हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ लिमिट, जब उसकी राइट हैंड लिमिट a से a पॉजिटिव, एफ ए पॉजिटिव, मतलब l पॉजिटिव, राइट है, और जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए नेगेटिव या l नेगेटिव, और एफ ए का मतलब क्या होगा, एफ ए का मीनिंग होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब ये तीनों चीजें सेम हो जाएगी तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस, मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों अगर वैल्यू सेम आ जाए मैथमेटिकली तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। ये लिमिट में हमने पढ़ा ही था स्टार्टिंग वाला कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए। बट एक कंडीशन और एक्स्ट्रा आ गई कि अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन या फंक्शनल वैल्यू हम निकाल लें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो तीनों के इक्वल आ जाए, तीनों सेम आ जाए, है ना। फाइनाइट तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनाइट तो आनी चाहिए, फाइनाइट तो आनी चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस, राइट है। अब एक कंडीशंस, एक दो कंडीशंस में लिख देता हूं। फर्स्ट है इफ एफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ए नेगेटिव, है ना, मतलब राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट हो गई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये दोनों सेम आ गई, है ना, इक्वल आ गई। इक्वल मतलब फाइनाइट है, यूनिक, एक ही बात है, इक्वल आ गई, फाइनाइट तो आएगी, है ना, बट डज नॉट इक्वल टू एफ ए, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं आई, है ना, तो क्या करेगी, क्या बोलेंगे, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट but fx is discontinuous at x is equal to a। फिर भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सेम आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, मतलब नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फर्स्ट केस ये। सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कंडीशन ऐसी आती है, इफ एफ ए पॉजिटिव डज नॉट इक्वल टू एफ ए नेगेटिव, या एफ ए के इक्वल आ रही है, मतलब कोई भी लिमिट सेम आ जाती है फंक्शनल वैल्यू के, बट आपस में सेम नहीं है, मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल नहीं है ना, या एक इन्फिनिटी चली गई, या एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है, कुछ भी बना रही है, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, बट कोई एक लिमिट जैसे 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, है ना, ये 2 आ गई, ये भी 2 आ गई, है ना, फिर क्या होगा, लिमिट तो क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन की वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो तब भी क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, अगर सेकंड केस भी बनता है, सेकंड केस भी, राइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन तब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे अप्रोचेज आपको रखने हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ लिमिट है, लिमिट के टर्म्स में आपको डेफिनेशन मिल गई। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। फिर जैसे फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि मैंने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, और मैं लिख लेता हूं सिग्नम एक्स, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन मैं डिफाइन कर देता हूं, देखो मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू देता है, राइट है। सिग्नम फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और ये ब्रांच फंक्शन है, राइट। अब देखिए ब्रांच फंक्शन में क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 है। जब x 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स और क्या केस बन सकते हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। 0 के बराबर तो नहीं है, 0 से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा रिडिफाइन कर देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब अगर मैं फर्स्ट केस लूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना, और सेकेंड केस लेता हूँ इफ x इज लेस देन 0, और ये तो गिवन ही है इफ x इज इक्वल टू 0, राइट है।
x ग्रेटर देन 0। अब आपको देखना है कि ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है ना। ये ट्रांजिशन पॉइंट है या लिमिटिंग पॉइंट है, आप जिस पे लिमिट निकाल रहे हो। x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, दोनों के लिए फंक्शन कैसा है, सेम है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम फंक्शन है, तो मॉड x अपॉन x मैंने कॉपी कर लिया। लेस देन 0 के लिए भी क्या है, मॉड x अपॉन x मैंने कॉपी कर लिया, है ना। x इज इक्वल टू 0 के लिए तो 0 गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मॉड की ना प्रॉपर्टी होती है, मॉड के भी इसके बाद मॉड फंक्शन देखें, मैं डिटेलिंग बता दूंगा उसकी। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स अगर पॉजिटिव आया, कब आएगा पॉजिटिव, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट है। जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो मॉड x कैसा आएगा, प्लस x आएगा। प्लस x आया, x अपॉन x कितना हो गया, कट के 1। x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया तो माइनस x अपॉन x, तो माइनस x अपॉन x कैसा होगा, -1, राइट है। ये मॉड को डिटेलिंग में तब डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको हाल फिलहाल ऐसे सीख लीजिए कि मॉड x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव आएगी। अब ये फंक्शन ऐसा डिफाइंड हो गया, राइट है। तो फाइनली मतलब वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ऐसे कुछ आ रही है। 1 कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 कब हो रहा है, जब x लेस देन 0 है, और 0 कब हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 0 है, राइट है। तो ये इस पे हम ग्राफ ट्रेस करेंगे अभी। इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ में आपको पता लगेगा कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करनी है आपको। ग्राफिकल अप्रोच x एंड y। तो फर्स्ट हम देखते हैं जब x, देखो ये सारी जो वैल्यूज हैं दिस ये एफ एक्स मतलब y की वैल्यू है, और ये क्या है, x की वैल्यू लिमिटिंग। तो x इज इक्वल टू 0 पे y भी कैसा है, 0। तो पहला पॉइंट तो मेरा ओरिजिन पे लाई कर गया 0,0, राइट है। दूसरा पॉइंट जो है x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू +1 है। जब x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा कहाँ होगा, अच्छा y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी y की वैल्यू 1, ये होगी, है ना, ये वैल्यू होगी y की 1, है ना। 1 लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, सॉरी, है ना, ये वैल्यू 1 आ गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 1 हो गई। बट उसने, अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो ये पॉइंट होगा क्या, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0,1, है ना। 0,1 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। बट x तो 0 से बड़ा है ना, हम इसको 0,1 तो नहीं लिख सकते, x जो है वो 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए जो ये पॉइंट है ना x, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि x जब 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, ये x 0 से बड़ा है तो यहाँ पे ये टच नहीं करेगा, यहाँ होलो पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये अगर टच कर दें तो x की वैल्यू 0 हो जाए। बट 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा आगे की तरफ ऐसे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे तो ऐसे ही जाता है x। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। y की वैल्यू, x को 1 रखोगे तब भी y 1 होगा, x को 2 रखोगे तब भी y 1 होगा, सॉरी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई इस साइड में। अब x लेस देन 0 है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y कैसा है, -1, तो -1 होगा, है ना। अच्छा, इसको ना इधर से भी नहीं चिपकाएंगे हम, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये ऐसे बनेगा क्योंकि इस साइड नहीं जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा है, नहीं तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा। x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ऐसे जाएगा y, और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इस साइड ग्राफ जाएगा, और वैल्यू कितनी, -1, तो y तो नेगेटिव में -1 होगा, और वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी x की, इस साइड। तो ये आ गया सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब इसकी अगर रेंज देखें ना, रेंज ऑफ एफ एक्स, मतलब कहाँ कहाँ वैल्यू आ रही है, तो रेंज इसकी क्या आ रही है, एक तो है -1, 0 और एक 1, ये 3 पॉइंट है रेंज के। -1, 0 यहाँ पे आ रहा है, और ये रहा 1। अब देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट से अप्रोच करूं, हमें तो सीखना है कि राइट से अप्रोच करने पे वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं राइट से 0 के राइट पे जाऊं, तो 0 के राइट पे जाऊं तो 0 के राइट पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 है ना, 1 है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है 1। ऐसे ही 0 के लेफ्ट में देखें, 0 के लेफ्ट में क्या होगा, 0 के लेफ्ट में गई तो कहाँ वैल्यू आ रही है, -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, -1, है ना।
और फंक्शनल वैल्यू तो f0 पे 0 गिवन है, वो तो क्वेश्चंस में गिवन थी। f0 पे 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे f0 है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है। क्लियर हो गया? तो फंक्शन ये क्या हो गया, इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो f(x) क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पॉइंट पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, राइट है। चलिए एक सेकंड, ये क्वेश्चंस हैं। सिग्नम फंक्शन हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सेकंड एग्जांपल मॉड ऑफ x है ना, और मैंने ये बोल भी दिया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x जो है रियल नंबर है। अब इस मॉड x को मैं आपको बता देता हूँ। देखो f(x) इज इक्वल टू, जब भी मॉड हटता है तो सिंपल सी बात है प्लस माइनस आएगा, है ना, दो वैल्यू। अब प्लस कब होगा, हमने लिखा प्लस x और सेकंड केस लिखा माइनस x। प्लस केस में कब होगा, इफ जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव x, राइट। इफ x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ x। अब अगर इसका मैं ग्राफ ट्रेस करूंगा तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, देखो बहुत सिंपल ग्राफ है। ग्राफ ऐसे ही ट्रेस करते हैं जैसे 9-10 में आप ग्राफ ट्रेस करते हो। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो x अगर मैं देखूं, x 0 और 0 से बड़ा इस साइड आएगा, x 0 तो यहाँ होगा, 0 से बड़ा तो ये पॉइंट आएंगे पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ ये जाएंगे। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। देखो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, ओरिजिन को, है ना, ओरिजिन को बाइसेक्ट करते हुए यहाँ से इन दोनों एक्सिस को, है ना। तो ये 45 ये 45 ऐसे जाता है। अच्छा x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो ग्राफ मतलब इस साइड जाएगा इसका रीजन, और y माइनस तो ये ऐसे जाता है। तो वी शेप बनती है मॉड x के ग्राफ में जब 0 पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो ये वी शेप बनती है। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, कहीं पे ब्रेक हो रहा है कोई फंक्शन, ऐसा कोई पॉइंट आपको मिले जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। आई होप देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे जैसे इस फंक्शन को आगे इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज होता रहेगा, है ना, जैसे जैसे यहाँ भी इंक्रीज करते रहेंगे तो इंक्रीज। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर, है ना। किस पे कंटिन्यूअस है, आर पे कंटिन्यूअस है। मतलब आर मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे, आर का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के हर पॉइंट पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। सिग्नम फंक्शन क्या था, सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, राइट। अब चलिए इसी पे मैं एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है f(x) इज इक्वल टू, मैंने लिया साइन ऑफ x और मॉड ले लिया इसका। साइन x का हमें ग्राफ आना चाहिए। साइन x का ग्राफ बड़ा सिंपल सा साइन x का ग्राफ है, देखिए ऐसे जाता है साइन x का ग्राफ, है ना, ऐसे जाएगा साइन x का ग्राफ। ये ओरिजिन से किया, ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन x का ग्राफ हम पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं। ये 0 हो गया इधर, फिर π/2, ये रहा पाई, है ना, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई और ये रहा 4 पाई, ऐसे वैल्यू होती है। ऐसे फिर माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस 3 पाई और ये रहा -4, राइट है। ये साइन x का ग्राफ है। अगर साइन x की बात करें तो देखो ग्राफ में कहीं आपको दिखाया जा रहा है कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है ना। ये मैंने मॉड साइन x का नहीं, f साइन x का ग्राफ बनाया। तो f(x) इज इक्वल टू साइन x जो है ना, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, एट x इज इक्वल टू r पे, x बिलोंग्स टू r पे। x बिलोंग्स टू r का मतलब साइन x का डोमेन भी r ही होता है, राइट है। इसका डोमेन क्या होता है, साइन x का डोमेन क्या होता है साइन x का, r का मतलब रियल नंबर, राइट है। डोमेन साइन x का r होता है और ये पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है। मतलब आप जैसे ग्राफ को आगे इंक्रीज करते रहोगे वैसे ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा। देखो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस चल रहा है ना। तो साइन x क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑन r। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन की, है ना। मॉड लग गया खाली। अब मॉड लग गया तो क्या होगा, मॉड लग गया तो चलो इसी में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉड लग गया तो क्या कंडीशन, देखो मॉड होगा तो x को नेगेटिव, जैसे भी आप x को कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो देखो मॉड है ना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x है। मॉड ऑफ साइन x का मतलब क्या होगा, ये सारे, ये जो नीचे का स्पेस है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर,
ये सेमी सर्कल बन जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे आना है तो ऊपर जाएगी वैल्यू, ये सारी वैल्यू ऊपर आ गई, ये राइट है। ऐसे जाएगा ग्राफ, ये वाला भी कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ग्राफ, ये से ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ग्राफ, है ना। सेमी सर्कल, ये सारे सेमी सर्कल के रिफ्लेक्टेड होके ऊपर चल जाएंगे, रिफ्लेक्टेड होके ऊपर चल जाएंगे। देखो ये ग्राफ है, राइट है। आगे चलते रहेंगे ऐसे ग्राफ। अब अगर हम इसको देखें तो 0 से लेके ये पाई, फिर ये 2 पाई, सेम वही चल रहा था, फिर 3 पाई, है ना। तो ग्राफ अभी भी कहीं ब्रेक नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में देखूँ मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ, तो देखो 0 से पाई गया, फिर 2 पाई गया, फिर 3 पाई गया, फिर 4 पाई गया, फिर 5 पाई गया, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, राइट है। ये ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक बिल्कुल नहीं है। फिर ये -π, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, राइट है। तो कहीं भी फंक्शन ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये भी एक्स बिलोंग्स टू आर पे कॉन्टिन्यूस है, राइट है। इससे पहले मॉडुलस फंक्शन को देखा, मॉडुलस फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑन आर। आर का मतलब, आर मतलब रियल नंबर के एंटायर रियल लाइन पे हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। इससे पहले हमने सिग्नम फंक्शन को देखा, सिग्नम फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, सॉरी सिग्नम फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, राइट है। और ये बेसिक डेफिनेशन थी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की क्वांटिटी को डिस्कस करना है ना, मतलब क्वांटिटी चेक करनी है, वही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन। अभी हम फर्स्ट अप्रोच से देख रहे हैं, लेवल फर्स्ट, राइट है। चल स्टार्ट करते हैं। तो देखो फंक्शन में क्या गिवन है, x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, है ना। और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो बेसिक चीज तो मुझे ये पता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, f0 इज इक्वल टू 0, ऐसे आप डिनोट करोगे इसको। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ f0 कितना गिवन है, वो भी 0 गिवन है। तो फंक्शनल वैल्यू तो मुझे पता है कि f0 ऑलरेडी। अब मुझे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है ना। तो मैं राइट हैंड लिमिट देख रहा हूँ। देखो राइट हैंड लिमिट में देखता हूँ तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, दोनों के लिए फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ऐसा कुछ गिवन है, ऐसा गिवन है। अब लगा लेते हैं लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये रहा f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 0 के राइट में जा रहा हूँ, तो 0 प्लस h, या 0 पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। फिर क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब 0 प्लस h का होल स्क्वायर, कहाँ पुट करेंगे, fx में, और साइन 1/0 प्लस h, राइट है, ठीक है। 0 प्लस h मतलब ओनली h ही होगा, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे साइन 1/h, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो लिमिट का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये h स्क्वायर, और इधर लिमिट लगी लिमिट h टेंस टू 0 और दिस इज साइन 1/h, ठीक है। अब मुझे लिमिट अप्रोच करके देखनी है। तो लिमिट अप्रोच करके मैं चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इधर लिमिट लगाऊं तो h को 0 करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, इंटू मतलब सेकंड पार्ट पे। अब अगर मैं इधर लिमिट लगाता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर इधर लिमिट लगाऊं, h को 0 पुट करता हूं तो साइन 1/0 दैट इज साइन इन्फिनिटी, है ना। मतलब साइन का जो एंगल है वो लार्ज हो रहा है, इन्फिनिटी बहुत लार्ज पॉइंट है ना। मतलब 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई और भी कुछ ऐसा एंगल n पाई। तो हमें पता है साइन का एंगल कितना भी लार्ज हो जाए, जो साइन की वैल्यू होती है ना -1 से +1 के बिटवीन लाई करती है, राइट है। -1 से +1 मतलब इसका ये क्या होती है, रेंज होती है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब आप साइन का एंगल कितना भी लार्ज कर लो, -1 और +1 के बिटवीन ही कहीं वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, राइट है। -1 +1 भी हो सकती है और इनके बिटवीन। तो फाइनली क्या होगा, साइन का एंगल बहुत लार्ज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, क्योंकि -1 और +1 के बिटवीन तो बहुत सारी वैल्यूज होगी ना। इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज lie between -1 and +1 but not unique, है ना। बट यूनिक नहीं आएगी, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 0,
फाइनली कैसा हो जाएगा 0। तो ये कंसेप्ट किसका हो गया, ये कंसेप्ट हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट का। अब राइट हैंड लिमिट में ही अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या होगा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का सेम ही अप्रोच है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन लेस देन 0, सॉरी फंक्शन अभी भी सेम है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। बस फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 और इधर क्या होगा f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि वहाँ 0 प्लस h था। लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h ट्राई करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर और इधर साइन 1/0 माइनस h, राइट। फिर 0 माइनस h का होल स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर होगा और इधर भी मैं चलो प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, साइन ये क्या होगा माइनस, सॉरी साइन ये नेगेटिव है, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये आ गया बाहर, राइट। नेगेटिव को बाहर लिया हो, नेगेटिव बाहर लिया, लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 और ये रहा h स्क्वायर के साथ अलग, लिमिट h टेंस टू 0 और इधर कितना हो गया साइन 1/h। अब देखो सेम कंसेप्ट नहीं बन गया, सेम एज इट इज, देखो सेम एज इट इज, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में सेम कंसेप्ट बन गया, सेम कंसेप्ट बन गया, बिल्कुल सेम। जो यहाँ कंसेप्ट था वही वाला कंसेप्ट यहाँ बन गया है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू 0 और इसमें हम सेम ये लिख सकते हैं कि साइन x की जो वैल्यू होगी -1 और +1 के बिटवीन लाई करेगी, है ना, -1 और +1 के। तो जैसे ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 0, वही सेम कंसेप्ट। इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज लाई बिटवीन -1 एंड +1 बट नॉट यूनिक, यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। अगर इंडिविजुअली ये इसकी लिमिट पूछी होती ना, इसकी लिमिट, तो हम लिखते डज नॉट एग्जिस्ट, बट वो 0 से मल्टीप्लाई कर गया, क्योंकि अंदर तो बहुत सारी वैल्यू बट इनफाइनाइटली वैल्यू है, बट इनफाइनाइट नहीं है, है ना, काउंटिंग में बहुत सारी वैल्यूज है बट वो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा फाइनली 0, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेगा फाइनली 0, राइट। तो इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गई और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि f0 पॉजिटिव और f0 नेगेटिव एंड इक्वल टू f0 सेम आ गई, राइट है, ये भी 0 ये भी 0 और ये तो ऑलरेडी 0 गिवन है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, राइट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू दी पावर x, x डज नॉट इक्वल टू 0, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ब्रांच फंक्शन गिवन नहीं है, ओनली वन फंक्शन टाइप का गिवन है। इसको कैसे हैंडल करेंगे, कंसेप्ट सेम वही है, fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज टू पावर 1/x और ये रहा x डज नॉट इक्वल टू 0। अब x डज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा, है ना। दोनों के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक बेसिक कंसेप्ट है ना, समझना, मैंने एक्सपोनेंशियल लिमिट में आपको बताया होगा e रेज टू पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। बस ये कंसेप्ट आई थिंक यहाँ पे यूज होंगे तो इसको ध्यान रखिए, e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी, पहले देखो राइट हैंड लिमिट निकाले तो x इज ग्रेटर देन 0 और ये रहा फंक्शन fx इज इक्वल टू सेम है 1/1 प्लस e रेज टू पावर 1/x। राइट में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये रहा f ऑफ 0 प्लस h, है ना, क्योंकि 0 पे चेक करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h मतलब x की जगह 0 प्लस h रखें तो 1/1 प्लस e रेज टू पावर 1/h, 0 प्लस h का मतलब h ही होगा। अब जैसे ही h को आप 0 ट्राई करोगे, जैसे ही 0 ट्राई करोगे तो 1/1 प्लस e टू 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, है ना, 1/0 और e टू दी पावर इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी मतलब इसकी जगह इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होगा इन्फिनिटी, तो फाइनली 1/इन्फिनिटी मतलब कितना हो गया 0। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। बेसिक सा कंसेप्ट, बहुत बेसिक कंसेप्ट, आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए इस चीज़ को। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो लेस देन 0, फंक्शन सेम अभी भी वही है 1/1 प्लस e रेज टू पावर 1/x, राइट है, फंक्शन अभी भी बिल्कुल सेम वही है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। तो अब मुझे क्या करना है, x की जगह पे माइनस h रखना है, बस x की जगह पे माइनस h पुट करता हूँ तो e रेज टू पावर -1/h, राइट। अब जैसे h को मैं 0 ट्राई करूंगा, h को 0 ट्राई करूंगा, 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, h तो अवेलेबल यहाँ पे है, तो e रेज टू पावर कितना होगा माइनस इन्फिनिटी, और e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी देखो मैंने लिखा है, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना है 0, है ना। तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जैसे यहाँ पे 0 हम ट्राई करेंगे तो कितना होगा 1/1 प्लस 0 दैट इज 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1। अब 1 तो हो गया, 1 तो हो गया,
तो बताइए क्या है, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, f0 पॉजिटिव कितना आया, f0 पॉजिटिव आया 0, f0 नेगेटिव कितना आया, f0 नेगेटिव आया। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ से होगा, है ना। तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। हमने फंक्शन को चेक कर लिया 0 पे, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा प्रूफ था, कुछ कुछ बातें आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है। फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस एक्स ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स कब है, जब x 0 से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, वैल्यू c है, और x लेस देन 0 है, तो फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइन किया हुआ। इस कॉन्टिन्यूस भी बोला हुआ है 0 पे, और ये बोला हुआ कि ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। फंक्शन कॉन्टिन्यूस अब गिवन है। अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए एक एक करके करते हैं स्टार्ट। देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, सिंपल सी बात है, अगर मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही होगी, है ना, या तो गिवन है। नहीं भी आ रही होगी तो आपको क्या करना है, इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना है, राइट है। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू मुझे सेम रखनी है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0, तो f0 पे मेरी वैल्यू कितनी है, c है। देखो f0 पे x की जगह fx में जैसे ही 0 रखेंगे कितना आएगा, c। तो ये मेरी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की बिना, है ना। अब मैं ओहो, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ये आई थिंक ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम हो गए ना। आई थिंक ये ग्रेटर देन 0 होगा, फिर भी मैं चेक कर लूँगा एक बार। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। अब मैं सबसे पहले ऊपर निकालता हूँ, चलो राइट हैंड लिमिट ही निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन तो ये रहा, कॉपी कर लेते हैं, ये रहा x प्लस बी एक्स स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 1/2 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 अपॉन बी एक्स रेज टू पावर 3/2, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये ब्रांच फंक्शन, ये रहा फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है ना। अब मुझे 0 प्लस एच पे लिमिट निकालनी है, तो 0 प्लस एच पे क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस एच। ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में मैंने बहुत डिस्कस किया था। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच इज नथिंग, ओनली h, तो मुझे h ही पुट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच कितना होगा h, तो h प्लस बी एच स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 1/2, और इधर भी क्या होगा h टू दी पावर 1/2 b, और ये रहा h टू दी पावर 3/2, राइट है। अब अगर मैं इसमें लिमिट ट्राई करता हूँ, अगर मैं इसमें लिमिट ट्राई करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम, लिमिट का कंसेप्ट यही है, सबसे पहले आपको लिमिट ट्राई करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं लिमिट ट्राई करूँगा तो ये तो कंप्लीट 0, क्योंकि यहाँ भी h, इधर भी h, ये भी h और ये भी h, तो ये क्या हो रहा है 0/0 फॉर्म। या तो आप LH रूल लगा लो या तो एक्सपेंशन खोल लो, है ना। तो आई थिंक मैं इसको एक्सपेंशन से कर देता हूँ, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। LH रूल लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं LH रूल से इसको एक्सपेंशन से खोल लेता हूँ। लिमिट h टेंड्स, देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखो इन दोनों से मैंने h कॉमन लिया, सिंगल पावर h, तो पावर कितनी है 1/2, तो h टू दी पावर 1/2 कॉमन आ गया। लिया मैंने h कॉमन, बट पावर के साथ कॉमन आया, राइट है। मैंने h कॉमन लिया बट ये पावर के साथ कॉमन आया, तो h रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ गया, है ना, इन दोनों से। तो h कॉमन लिया तो इधर 1 हो गया, प्लस इधर क्या हो गया b, और इधर बचा है h और ये होल पावर 1/2 और माइनस h रेज टू पावर 1/2 एज इट इज रखा, और b और h की पावर 3/2 का मतलब h और h टू दी पावर 1/2, राइट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये कॉमन लेने का मतलब क्या था मेरा, क्यों लिया कॉमन। अब देखो इन दोनों से ये h पावर 1/2 h पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, अगेन h रेज टू पावर 1/2, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस BH और कंप्लीट की पावर 1/2 माइनस 1, और डिवीजन में क्या आएगा BH और h रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 h रेज टू पावर 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब h रेज टू पावर 1/2 कैंसिल आउट हो गया,
तो कुछ आपको फील हो रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या हमें एक्सपेंशन कैसे यूज़ करना चाहिए? देखो एक एक्सपेंशन होता है ना, कौन सा एक्सपेंशन होता है? क्या होगा एक्सपेंशन में? 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें एक दो टर्म्स आप यूज़ कर लो, ज़्यादा नहीं, एक दो टर्म्स यूज़ कर लो। तो एक दो टर्म्स में यूज़ करूँगा तो क्या होगा? 1 प्लस, देखो बी एच इसकी जगह ये चलेगा एन की जगह, तो 1 प्लस एन एक्स मतलब क्या होगा? बी एच इंटू 1/2, राइट। फिर क्या होगा? एन एन माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर मतलब बी एच का होल स्क्वायर और बाय 2, इतना ही एक्सपेंशन खोलना चाहिए। आगे वैसे भी टर्म्स कटी हो जाती है अप टू सोन, और ये रहा फिर इन ब्रैकेट जैसे ही अप टू सोन के बाद फिर क्या होगा? -1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया और डिवीजन में क्या बचा है? बी एच। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? यस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से BH/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिया BH/2 कॉमन ले लिया। लिमिट h टेंस टू 0 अभी भी चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0 अभी भी चल रही है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस, है ना, BH 2 बार है तो हमने यहाँ BH सिंगल टाइम से लिख दिया, बाय 2 यहाँ से कॉमन आ गया, है ना, BH ऑलरेडी बचा है यहाँ पे, और बाय 2 ये बचा है, मतलब जो भी टर्म्स बचेगी यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा, उसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, और इधर BH हो गया। अब ये BH से BH कैंसिल आउट हो गया। अब आप H को 0 टेंड करा दो, जैसे ही H को 0 टेंड कराओगे तो H यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे भी होगा, फिर आगे भी होगा। तो कहने का मतलब जैसे ही आप H को 0 कराओगे तो 1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, बाकी इसमें भी 0 होगा, आगे भी 0 होगा, आगे भी 0 होगा अप टू सम, तो फाइनली 1 आ गया, सॉरी 1/2 सॉरी 1/2 है, बिकॉज स्टार्टिंग में 1/2 है ना, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/2। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1/2। थोड़े से लेंदी अप्रोच के क्वेश्चन हैं बट डिफिकल्ट नहीं है। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे इसके कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? x < 0 और फंक्शन क्या है? f(x) = sin a + 1x प्लस sin x अपॉन x। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप डायरेक्ट पता है आपको, लिमिट h टेंस 0 और इधर क्या होगा? f(0 - h)। तो फाइनली क्या बनेगा? लिमिट h टेंस 0 (0 - h) मतलब x की जगह माइनस h रखना, तो sin a + 1 और इधर -h प्लस sin -h नेगेटिव है और अपॉन में -h। ठीक है, फंक्शन ये डिक्लेयर हुआ है, देखिए फंक्शन ये डिक्लेयर हुआ, x < 0 के लिए फंक्शन ये रहा, तो इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट का अप्रोच लगा रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का अप्रोच इस फंक्शन पे लगा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, देखिए साइन ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा, साइन माइनस का थीटा माइनस स्टार्टिंग में, साइन माइनस थीटा माइनस h, दोनों से नेगेटिव कॉमन है, यहाँ भी आगे नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये रहा नेगेटिव बाहर कॉमन, और इधर क्या बचा है? साइन a + 1 h और इधर क्या बचा है? साइन h, और दोनों के डिवीजन में मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया h को, और यहाँ भी नेगेटिव था तो वो नेगेटिव, जो ये नेगेटिव था ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब लिमिट अलग अलग आप टेंड करा दो, कैसे? लिमिट h टेंस टू 0 और इधर लगाया तो साइन कितना होगा? a + 1 h बाय h, और इधर लगाया तो लिमिट h टेंस टू 0 और इधर साइन h बाय h, राइट। ये लिमिटिंग आ गई हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो अब आगे इसको करते हैं, तो साइन ये तो प्रॉपर्टी है, साइन एंगल अपॉन एंगल अगर उसकी लिमिट 0 टेंड करिए तो ये आ गया 1, बट इसमें ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंगल अपॉन एंगल, तो मुझे एंगल अपॉन एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एंगल कितना है? a + 1 से मुझे डिवाइड और a + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन a, अच्छा देखो अगर h टेंस टू 0 जा रहा है तो a + 1 h टेंस टू भी 0 जाएगा, बिकॉज ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल तो ओनली h है, तो a + h भी 0 जाएगा। तो जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे, है ना, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिटिंग ये कितना होगा? 1, ये 1 होगा, इधर क्या बचेगा? a + 1 और पीछे क्या है? +1, तो फाइनली कितना हो गया? a + 2, ये हो गया a + 2, राइट है। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और राइट हैंड लिमिट हम निकाल चुके हैं। राइट हैंड लिमिट कितनी है? राइट हैंड लिमिट है 1/2, है ना। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, हाँ अब देखिए ये है क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा इस साइड ही लिख लेता हूँ स्पेस की वजह से।
तो राइट हैंड लिमिट मतलब f0 पॉजिटिव और ये रहा f0 नेगेटिव और f0। मुझे कंटिन्यूस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी है, राइट हैंड लिमिट आई 1/2 और ये कितनी है a+2 और c कितना है, मतलब f0 कितना है वो c, ठीक है। अब देखिए ये तीनों इक्वल है तो c को 1/2 के, तो c इज इक्वल टू, तो कंफर्म हो गया कि c की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। अब a+2 को रख देते हैं, a+2 को किसके इक्वल रखेंगे 1/2 के, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/2, है ना, माइनस होगा 1/2 से -2 होगा तो -3/2। अब देखो b तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, अगर b की वैल्यू हम देखें तो b तो मिला ही नहीं कहीं से, मतलब कैलकुलेशन में उड़ गया, कैलकुलेशन में एलिमिनेट हो गया। तो जब ऐसा कुछ केस हो ना, a और b निकल गया, c नहीं निकला, तो c तो कुछ, b तो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स b होगा क्या, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट है। -∞ से +∞ के बीच में कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा b के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या है, a इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 1/2 और b बिलोंग्स टू r, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ fx डिफाइंड बाय, फंक्शन को डिफाइन कर दिया x² e⁻1/x माइनस e⁻1/x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे 0 गिवन है। तो सिंपल सी बात हुई है कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 और f 0 पे 0 है, तो मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है फंक्शनल वैल्यू या वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन है। तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखिए आप, जब फंक्शनल वैल्यू 0 गिवन है तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 0 आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आनी चाहिए, है ना। तो आप एक ही कोई वैल्यू निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से नहीं निकालनी तो दोनों पड़ेगी, दोनों ही वैल्यू निकालें। चलो पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू ये रहा x स्क्वायर e⁻1/x माइनस e⁻1/x अपॉन e⁻x प्लस e⁻1/x, है ना, यही फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन गिवन है तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये रहा f(0 + h), f(0 + h) लिमिट h टेंस टू 0, है ना। 0 + h क्यों, क्योंकि 0 पे चेक करें, 0 + h मतलब 0 के राइट में, ठीक है। तो x की जगह मुझे h ही रखना है, तो मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ h² और ये e⁻1/h माइनस e⁻1/h अपॉन e⁻1/h प्लस e⁻1/h, है ना, ये e⁻1/h सॉरी प्लस e⁻1/h, ऐसा कुछ भी, ये h। अब जैसे मैं 0 ट्राई करूं, तो जैसे मैं 0 ट्राई करूं, देखो दो इधर तो मैं 0 ट्राई करूंगा 0 हो जाएगा, बट इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं 0 ट्राई करूंगा तो e⁻ कितना होगा, ये इन्फिनिटी, e⁻ कितना होगा -∞, फिर e⁻ कितना होगा इन्फिनिटी, यहाँ कितना होगा e⁻∞, ठीक है। ये तो चलो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, e⁻∞ क्या है 0 होता है, ये भी 0 होता है, बट ये इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। तो देखो आपको कोशिश करनी है कि ये वाली टर्म्स यहाँ से चली जाए, ये वाली टर्म्स, यहाँ कोई प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये काम करता हूँ, चलो यहाँ तो मैंने लिमिट लगा दी, मैं यहाँ लिमिट लगाई नहीं अभी, तो e⁻1/h मैं कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, 1 आया। अब कॉमन होगा तो इसके डिवीजन में जाएगा, तो e⁻ कितना हो जाएगा माइनस ऐसा कुछ होगा 2 एडिशन में आ जाएगा, है ना। जब उसके डिवीजन में जाएगा, डिवीजन से जब ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी e⁻1/h कॉमन ले लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करा है, तो यहाँ क्या होगा e⁻ माइनस का 2/h, है ना, ऐसे होगा ना, e⁻−1/h इंटू e⁻−1/h, तो माइनस का 2/h। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इंटू, अब जैसे ही h को 0 टेंड कराएंगे, तो h को 0 टेंड कराएंगे तो कितना होगा, ये मैं साइड में दिखा देता हूँ, h को 0 टेंड कराएंगे तो 1 माइनस e⁻∞ होगा, 1 प्लस e⁻∞ होगा, e⁻∞ कितना होता है 0, तो ये आ गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब 1 आ गया ओवरऑल। तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर इज 0, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, है ना, और फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू ये रही 0। तो राइट हैंड लिमिट मैंने निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम अप्रोच से आप चेक करना है इस क्वेश्चन में। आई होप ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, मुझे लग रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी,
राइट हैंड लिमिट तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। अब क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है और सेम वही कंसेप्ट है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, किस पे, जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, ये ध्यान रखिए। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखो अगर मैं फंक्शन को देखूं तो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये रहा, मतलब यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकलेगी, इधर से लेफ्ट हैंड और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पे वैल्यू ए है ना, तो ये तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई। अब देखो ए की कांस्टेंट है और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब आपको अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसकी या तो उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो देखो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा इजी भी है, मतलब जल्दी निकल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालता हूँ तो x इज लेस देन जीरो और फंक्शन ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट है। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब x में जाओ, x की जगह माइनस एच पुट कर दो, तो 1 माइनस कॉस 4 और ये देखो माइनस एच अपॉन माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कॉस को, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको लिमिट ट्राई करोगे तो यहाँ कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो होगा 1, तो 1 माइनस 1 नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप या तो इसमें कॉस 2h का फॉर्मूला खोल लो, 1 ब्रेक कर दो, वो भी कंसेप्ट है, या तो आप इसमें LH रूल लगा लो। तो आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा LH रूल लगाना। सिंपल से फटाफट डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं क्योंकि बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, साइन 4x का क्या होगा, सॉरी कॉस 4h का माइनस का साइन, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 4h इंटू 4 अगेन, और इधर कितना होगा 2h एच स्क्वायर का। देखिए एक ही बारी में आई थिंक हो गया है ना, एक ही बारी में हो गया। तो फाइनली अब कितना बचा है, अब बचा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखो इसको ऐसे लिखिए 4 स्टार्टिंग में और ये रहा साइन 4h अपॉन 2h, ऐसा कुछ गिवन है। अब देखिए मुझे साइन एंगल अपॉन एंगल बनाना है, तो यहाँ 4h है यहाँ 2h है, तो मुझे 2 और लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 4 बना दिया, मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन एंगल अपॉन एंगल कितना हो गया 1, और ये 4 2 8, कांस्टेंट पे लिमिट लगती नहीं, इस पे लिमिट लगेगी 1, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 8 आ गई सॉरी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी की मैंने, फंक्शन की वैल्यू है a, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये आ गई 8, तो राइट हैंड लिमिट भी सेम 8 ही आएगी। आप चेक करना है इस क्वेश्चन को, है ना। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू a गिवन है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तीनों सेम होंगे। अब ये तीनों सेम हो गए, 8 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, राइट है। a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप पॉजिटिव वाली बिल्कुल ट्राई करना। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द कांस्टेंट ABC की वैल्यू निकालनी फॉर विच द फंक्शन, वही है सेम की कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन ऐसा गिवन है, ब्रांच फंक्शन वही। तो सेम कंसेप्ट, सेम ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा बस किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा, किसी में कैलकुलेशन कम। तो f0 पे वैल्यू गिवन है, f0 पे वैल्यू कितनी है b, तो ये तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, सिंपल सी बात, कुछ करने की जरूरत नहीं है। x लेस देन 0, चलो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन कितना है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस ax और कंप्लीट की पावर 1/x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन में। लगाते हैं फॉर्मूला, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस h, है ना, क्योंकि 0 से माइनस h करना है, लेफ्ट में है, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब इसमें x की जगह माइनस h रखना है, तो a माइनस h, तो ये हो जाएगा, और इधर भी कितना होगा माइनस 1/h, राइट है। चलिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन
लिमिट भी चल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट एच टेंस 0 और ये रहा 1 माइनस ए एच और होल पावर 1 बाय एच, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर को जब शिफ्ट करते हैं, है ना। लिमिटिंग वैल्यू तो लिमिट तो हमेशा जहाँ फंक्शन वहाँ लिमिट, जहाँ फंक्शन उधर लिमिट, ठीक है। अब देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था लिमिट में, मैं बता देता हूँ। लिमिट x टेंस 0 1 प्लस एक्स और इस कंप्लीट की पावर 1 बाय एक्स, है ना। 1 प्लस एक्स इस कंप्लीट की पावर 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू होती है e। और जो भी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है ना, कांस्टेंट एक्स्ट्रा, जो भी कांस्टेंट जैसे आया लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 प्लस लैम्डा एक्स होल पावर 1 बाय एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी e टू द पावर लैम्डा। अब देखो इससे कंपेयर करो आप, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन आया, इस नेगेटिव को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये देखो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो नेगेटिव ए कांस्टेंट आ गया एक्स्ट्रा, तो लैम्डा की जगह नेगेटिव ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस ए, और ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ई रेज टू पावर ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, ई रेज टू पावर माइनस ए, राइट है, ये कंसेप्ट है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं, जब इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इस कंप्लीट की पावर कितना होगा 1 बाय 3 माइनस 1 और x प्लस 1 कंप्लीट की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, राइट है। देखते हैं फॉर्मूला ट्राई करते हैं, लिमिट h टेंस 0 और ये रहा f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस 0, हमें x की जगह h पुट करना है, तो हमने h पुट किया तो h प्लस सी कंप्लीट की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 और ये रहा h प्लस 1 कंप्लीट की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, राइट। अब अगर मैं h को 0 ट्राई करूं, है ना, h को अगर मैं 0 ट्राई करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, h को 0 ट्राई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है ना। जैसे ही h को मैं 0 ट्राई, क्योंकि 1 टू दी पावर 1 बाई 2 तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, बट अगर मैं यहाँ 0 ट्राई करता हूँ तो अब 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि c की पावर ऐसा कुछ बन रहा है 0 प्लस सी कंप्लीट की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 और नीचे 0 हो रहा है ना, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं h को 0 टेंड कर रहा हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड हो रहा है ना, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया, बट न्यूमरेटर मेरा 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर h 0 टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर मस्ट बी 0, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे 0 बाय 0 फॉर्म बनानी पड़ेगी यहाँ, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। इसका मतलब ये भी 0 की तरफ जाएगा तो 0 प्लस सी की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 क्या होगा, वो भी 0 होगा, 0 लगाने के बाद h को 0, तो c पावर 1 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये कंसेप्ट समझ में आया। h को मैं जैसे ही 0 टेंड कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, दिखाई दे रहा है, बट न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर अगर 0 का तो 0 प्लस सी की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सी को मुझे वापस करना पड़ेगा, सी को मुझे वापस पुट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। तो एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, मैं एफ एक्स आ गया x प्लस 1 की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 माइनस 1। अब मैं इसमें लिमिट लगा लेता हूँ, है ना, अब मैं इसमें लिमिट लगा लेता हूँ राइट हैंड, क्योंकि मैंने c कैलकुलेट कर लिया, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट लगा लेता हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0, वो सेम ही h रखना है मुझे, बस h प्लस 1 की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, राइट है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे ही c को कैलकुलेट किया, c की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, फंक्शन c की जगह 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h मतलब x को s से रिप्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक इसमें रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, लिमिट h टेंस 0, मैं इसको रिजल्ट से यूज करूंगा, 1 प्लस h की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 मैंने s से डिवाइड किया, s से मल्टीप्लाई कर दी, ये लिमिट h टेंस 0 और ये रहा 1 प्लस h कंप्लीट की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन h, राइट है। तो ये मैंने लिमिट में आपको रिजल्ट पढ़ाया है, ये रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया है लिमिट में, है ना। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये रहा लिमिट h टेंस 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कहाँ जाती है, n पे जाती है। तो देखो ऐसा कुछ फील हो रहा है, 1 प्लस h की पावर n माइनस 1 अपॉन h, मैंने s से क्या किया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1/3, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2, तो इसका आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा 2/3 बाय रिजल्ट, 2/3। या इसमें LH रूल भी लगा सकते थे, जैसे h को 0 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, LH रूल से भी हो सकता था, बट रिजल्ट है तो रिजल्ट भी ट्राई कीजिए,
ये 2/3 आ गया, तो ये 2/3, तो फाइनली क्या है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, फंक्शन की वैल्यू तो 0 है ना, फंक्शनल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है। राइट हैंड लिमिट क्या है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा उस कंसेप्ट से लिख लेता हूँ। F0 पॉजिटिव, F0 नेगेटिव एंड F0, है ना, और C की वैल्यू भी 1 आई है, ये भी चीज़ हमें देखनी है। तो F0 पॉजिटिव कितना है, F0 पॉजिटिव आई थिंक 2/3 है। F0 नेगेटिव कितना है, e⁴ और F0 तो आई थिंक 0 ही गिवन है, F0 B है, सॉरी, है ना। अब ABC की वैल्यू निकालनी है, तो C तो ऑलरेडी 1 आ गया। अब 2/3 e⁴ B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B 2/3, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो A को मैं इसके इक्वल लूंगा, मतलब e⁴ 2/3। और अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग e⁴ log 2/3, है ना, या तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो लॉग इसमें, ये A स्टार्टिंग में और लॉग बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम, 1 log 2/3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, log 2/3। तो A log 2/3, B 2/3, C 1। तो ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट है। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझ में आया हो। हमने बेसिक ही स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी का, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच देखा, ग्राफ से बेसिक मैथमेटिकली टर्म्स देखी हमने, मतलब इन टर्म्स ऑफ लिमिट। नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वांटिटी देखेंगे और कुछ पीस वाइज फंक्शन और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ से क्वांटिटी चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।